डिविएट मत होइएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। डिविएट अगर आप होंगे कि सर मैं क्या ये भी लगा लूँ, मैं ये भी लगा लूँ, नहीं, आप एक मिनिमम सेट की तैयारी से अपनी अच्छी एक रैंक पा सकते हैं जेईई मेंस में। तो आप मिनिमम सेट क्या है, आप लेक्चर देखिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस करिए। अब बात यहां पर आती है, अब ये नई शुरुआत है, ठीक है। अब मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ भी रहा था, ठीक है, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसमें कुछ बच्चे ये थे कि सर थ्योरी से स्टार्ट करना। अब बात देखो यार, पहली बात होता है कि रेस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है। थ्योरी अगर आप करेंगे तो सेकेंड अटेम्प्ट फिर से आ जाएगा, फिर आप कहेंगे प्रैक्टिस नहीं है। आपके लिए जो लेजेंड 2.0 सीरीज चलाई गई थी मंजिल की, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर आपकी पूरी थ्योरी करवाई गई है, राइट। जो छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। तो अगर आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चंस नहीं, अभी पहले आपको थ्योरी ही पढ़ना है, तो आपके वो लेक्चर्स कराए गए हैं, ठीक है, उसमें सभी टीचर्स ने पूरी जान लगा के पढ़ाया है। तो आप प्लीज एक बार अपनी थ्योरी वहां से कवर कर लीजिएगा। इन केस अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप अच्छी स्पीड से करते हैं, तो अगर आपके पास 2x की स्पीड है, आपने पढ़ लिया, तो फिर आप यहाँ पर आके इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। रीजन बीइंग, जरा देखो बेटा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब बात आती है कि सर 1.5 घंटे में हमारे पास जो ये लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, ये तो इतना बड़ा चैप्टर है। यस ऑफ कोर्स इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें क्या करना है, वो मेन PYQs उठाने हैं जो काफी रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि और PYQs सॉल्व करें। जब आप PYQs सॉल्व करते हैं तो बेटा आपको क्या करना होता है, कई बच्चे कहते हैं सर हमने सारे लगा लिए लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आपने बहुत सारे PYQs लगाए फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि उसका पीछे का रीजन ये है कि जब आप PYQs लगाते हैं तो आप उसके कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं। अब आप क्या कर रहे होंगे, या तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाल लिया किसी तरीके से बाय हुक और द क्रुक, या तो सॉल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लिया और आपने कह दिया कि ये हो गया मेरा क्वेश्चन, लेकिन आपने वो क्वेश्चन खराब कर दिया। जब तक आपसे क्वेश्चन ना हो उसके बारे में सोचिए, समझिए कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। अपनी अगर हो पाए तो नोटबुक खोल के उसके पीछे की थ्योरी को एक बार देख लीजिए। अगर आपको थ्योरी याद नहीं आ रही है, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे थे याद नहीं आ रहे, आप खुद से करिए पहले। अगर आप खुद से करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपके दिमाग पे ज्यादा दिन तक रहता है, आपको याद रहेगा कि आपने एक्चुअली में किया क्या है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को मानते हैं कि आपने वो क्वेश्चन किया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया, आंसर गलत हो गया, आपने सॉल्यूशन देखा, फिर कहा कि हाँ यार ये तो सही है, तो वहां से आपको रिकॉलिंग नहीं होगी, वहां से आपकी लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को खुद से समझना है, उनके पीछे के कंसेप्ट को समझना है। और अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट्स जो इस बार जेईई अटेम्प्ट 1 में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि हमने PYQs ढंग से करे थे, उनके पीछे के कंसेप्ट एंड लॉजिक को ढंग से समझा था, तो वहां से हमारा काफी इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। डिविएट मत होइएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। डिविएट अगर आप होंगे कि सर मैं क्या ये भी लगा लूं, मैं ये भी लगा लूं, नहीं, आप एक मिनिमम सेट की तैयारी से अपनी अच्छी एक रैंक पा सकते हैं जेईई मेंस में। तो आप मिनिमम सेट क्या है, आप लेक्चर देखिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस करिए। दैट्स इट। आपको 10 जगह पर अभी नहीं जाना है, आपका टाइम कंस्ट्रेंट है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग का जोश है कि मैं सारी किताबों के काइनेमेटिक्स लगा दूंगा। अरे नहीं पॉसिबल है, एक किताब में 1000 क्वेश्चन, अगर आप 1000 क्वेश्चन सिर्फ काइनेमेटिक्स के लगाएंगे तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के कौन लगाएगा, आप ही को लगाने, समय ही नहीं बचेगा। तो कम से कम क्वेश्चंस जो आपके रेलिवेंट हैं उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस टाइम पर भी अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि आपकी ये 2 साल की आदत है इधर उधर भागने की। अब वही बात है, जो बच्चा यहां से कंट्रोल करता है वही बच्चे होते हैं कि सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटेज सर परसेंटाइल 70, 60, 50 थी और बाद में 97, 98, 99 हो गई। ये वो बच्चे हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, इस पूरे टाइम में पहली गलती से सीखते हैं और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप कि आप भी उन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा